देखो, जो स्टूडेंट्स अंग्रेजी में किसी का नाम नहीं लिख पाते हैं, अपना नाम तो लिख लेते हैं क्योंकि उन्होंने रट कर रखा हुआ, लेकिन अगर किसी का नाम अलग से लिखना होता है तो उनको नहीं लिख पाते हैं, कोशिश करते हैं तो गलत हो जाता है। तो मैं आज इस क्लास में आपको ऐसा आसान तरीका सिखाऊंगा कि आप अंग्रेजी में नाम लिखना खुद तो सीखोगे, चाहे कितना भी कठिन से कठिन हो, आप उनको अच्छे से सॉल्व कर ले जाओगे, अच्छे से लिख ले जाओगे और आगे चल के दूसरों को भी पढ़ाओगे। और साथ ही साथ आपकी जो टाइपिंग कमज़ोर है, आप जो बोलते हो हम बहुत धीमी टाइपिंग करते हैं, सोच सोच के टाइपिंग करते हैं, तो आपकी टाइपिंग भी बहुत स्पीड पकड़ लेगी अगर आज की इस क्लास को आप देख लेते हो। क्योंकि देखो, अगर आप कुछ भी चीज़ें सॉल्व करते हो तो पहले उसके बारे में तरीका, फार्मूला, ये सारी चीज़ें पता करते हो ना। लेकिन इंग्लिश में क्या है, बस तरीका पता कर लो कि कैसे आधा शब्द बनाते हैं, कैसे ऊपर क्रिया बनाते हैं, कैसे आधे में से आधा शब्द है उसको बनाते हैं, आई से छोटी की बड़ी की मात्रा क्यों लग रही है, छोटा ऊ बड़ा ऊ यू से क्यों लग रहा है। तो सारी की सारी चीज़ें आज इस क्लास में सिखाऊंगा, तो बिल्कुल ईमानदारी से जुड़ना और बिना स्किप के इस क्लास को एंजॉय करना, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पे देखो हमने ढेर सारे नाम ले रखे हैं, इनको मैं आपको बहुत आसानी से कैसे इंग्लिश में बदलते हैं वो तरीका सिखाने जा रहा हूँ। देखो, यहाँ पे आपका पहला नाम है राहुल। अब राहुल कैसे लिखोगे, तो पहले देखो, रा है, रब के बाद मात्रा है, तो मात्रा हमेशा शब्द के बाद ही लिखी जाएगी, ठीक। तो पहले रा लिखो, तो रा बनता है आपका आर से, तो आपको आर से रा ऐसे बना देना है। इस पे आ का मात्रा है, तो आ का मात्रा आपको ए से दिखाना है, तो आर ए से रा आपका हो गया, ठीक। हा एच से बनता है, हा पे कौन सा मात्रा है, छोटा ऊ का, तो आपको यू लगाना, हो गया हु। और ला बनेगा आपका यल से, ये देखो राहुल की इंग्लिश हो गई, बन गया ना आसानी से। विनोद, तो पहले वा लिखो, तो वी से वा, ये छोटी की मात्रा है तो आई लगाना, ये आपका वी आई से हो गया वी। ना पे ओ की मात्रा, तो यन से आपका ना और ओ से ओ की मात्रा नो। ये आपका दा है तो दा बनेगा डी से, ए लिखा है विनोद। आगे सरिता, ये छोटा सा आपका ऐसे से बन गया। देखो, अब यह जो सा है ना, बिना मात्रा वाला है और शुरुआत में है, तो ध्यान से सुनना। अगर बिना मात्रा वाले नाम या फिर कोई शब्द शुरू में हो, बीच में हो, तो उनकी जब इंग्लिश लिखना तो बगल में ए लगा देना, ठीक है। क्योंकि आप जब सरिता बोलते हो तो सा के बाद आपके मुख से हल्का सा आ का उच्चारण होता है, इसलिए हम ए का यूज करते हैं। लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा वाला शब्द होता है ना, तो लास्ट में उनकी केवल इंग्लिश लिखनी है, आपको ए नहीं लगाना है। केवल जब शुरुआत बीच में होंगे तभी ए लगाना। र पे छोटी की मात्रा, तो आप आर से रा करें, छोटी की मात्रा आई से हो गया री, और टी से आपका ता बना, और ता पे आ का मात्रा देखो यहाँ पे है तो मैं ए लगाऊंगा क्योंकि आ का मात्रा ए से बनता है। पारुल, पी से पा पे आ का मात्रा है तो आप यहाँ पे ए का यूज करें, पी ए से पा हुआ। रा आर से, रा पे छोटा ऊ का मात्रा है तो यू का यूज करें, और ला बनेगा यल से, ए आपका पारुल हुआ। रोहिणी, र पे ओ की मात्रा तो आप आर से रा करें, ओ से बनती ओ की मात्रा हो गया रो। एच से हा, ये छोटी की मात्रा आई से ही, और आड़ा बनता है यन से। आड़ा पे कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा, तो इसे भी आपको आई से ही बनाना है। देखो, छोटी की मात्रा हो या फिर बड़ी की मात्रा, हम ज़्यादा करके आई का यूज करते हैं। कहीं कहीं जहाँ पे होगा आप डबल ई से बड़ी की मात्रा बनाओगे, और वहाँ मैं आपको तरीका भी बताऊँगा कि कैसे आपको याद रखना है कि यहाँ पे डबल ई मुझे लगानी है, लेकिन आप ज़्यादा करके आई का यूज करें। और एक चीज़ याद कर लो, बिल्कुल फ्री है, अगर लास्ट में बड़ी की मात्रा सबसे किनारे पर एकदम अंत में आती है तो आई का यूज करना आपको। इतना समझ गए। आगे देखो, कुसुम, तो कैसे का छोटा ऊ का मात्रा यू से कु, ऐसे से आपका छोटा सा, इसे छोटा ऊ का मात्रा सु, और यम से आपका माँ बनेगा, ये देखो कुसुम हो गया। देखो, जितना आसान तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, आप किसी की वीडियो देखोगे इतना आसान तरीका नहीं बताया होगा। आगे कल्पना, तो कैसे आपका का पे नहीं मात्रा, तो यहाँ पे ये का यूज करिए, शुरू में है। ये देखो आधा ला है, तो मैं आपको आधा शब्द बनाने का बिल्कुल आसान तरीका सिखाऊं। वो देखिए, जो भी आधा शब्द आपको मिले सामने, पहले आधे शब्द और उसके बगल वाले की इंग्लिश लगातार लिखना। जैसे ये दोनों आपस में सटे हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं है, यानी कि ला और पा दोनों की इंग्लिश लगातार। यानी कि यल से आपको ला लिखना है, तुरंत पी से पा कर दोगे तो ए अब आपका बन जाएगा आधा ला। कभी भी
आधे शब्द की इंग्लिश के बगल में ए मत लगाना, ए लगा दोगे तो पूरा बन जाता है। अब इस पा पे नहीं मानता तो यहाँ पे लगाओ, यन से आप का ना पे आ का मानता तो यहाँ आप ए लगाएं, ए हो जाएगा कल्पना। मोनिका, यम से माँ और ओ से ओ की मात्रा मो, ना पे छोटी ई की मात्रा तो आप यन से ना करें, आई से छोटी ई की मात्रा नी, और के से का करें, आ का मात्रा आपका ए से, ए हो जाएगा मोनिका। पल्लवी, पी से पा पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए का यूज करें। ए आधा ला पूरा ला है तो आपको यल और यल 2 बार लिख देना है क्योंकि दोनों ही ला है। अब इस लास्ट वाले पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगा देना, फिर वी से वाह कहना और बड़ी की मात्रा आई से दिखा देना क्योंकि लास्ट में है। देखो पल्लवी हो गया, ठीक है। चलो शिवम, यस और एच से आपका बड़ा सा, आई से छोटी की मात्रा सी, वाह बनेगा, वी से वाह पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाओ, और माँ आपका यम से बनेगा तो यहाँ पे शिवम हुआ। शिल्पा, यस एच से आपका बड़ा सा, आई से छोटी की मात्रा सी, ए आधा ला है तो यल से ला करके तुरंत पी से पा कर देना, ठीक, और आ का मात्रा ए से करोगे तो शिल्पा हो गया। शीतल, अब देखो यस और एच से आपका यहाँ पे बड़ा सा, ए बड़ी की मात्रा तो आप आई का ही यूज करें सी, टी से ता करें, ता पे नहीं मात्रा है तो ए, और यल से आप ला करें, शीतल हो गया। किरण, के से आपका का, ए छोटी की मात्रा आई से तो के आई से की, रा आर से, क्या रा पे मात्रा है, नहीं है सर, तो लगाइए क्योंकि बीच में है तो लगा दो ए, और अड़ा देखो लास्ट में तो केवल यन से आप अड़ा बना देना, बस ये आपका किरण हो जाएगा। सलोनी, एस से छोटा सा ए, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, यन से आपका ना पे बड़ी की मात्रा आई से, ए आपका सलोनी हुआ। कंचन, के से का अंग की मात्रा ए और यन से ए आपका हो गया कन, सी एच से आपका चा बनेगा, चा पे मात्रा नहीं ए, और ना आपका यन से ए हो गया आपका यहाँ पे कंचन। चलिए नीरज, चलो आगे देखते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है, ठीक। और कमेंट करके ये भी बता दो कि क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे नीरज लिखा है, तो जब आपको नीर से कोई नाम मिला करे ना तो आप ना पे जो बड़ी की मात्रा है उसे डबल ई से बनाना, तो यन से ना, अब यहाँ आप क्या करोगे, डबल ई से बड़ी की मात्रा बनाओगे, ठीक है। चलिए, और आर से आपका रा पे नहीं मात्रा है तो ए, और जे से आपका यहाँ पे जा बनेगा तो नीरज हुआ। पवन, पी से पा पे नहीं मात्रा है तो यहाँ पे ए करो, वह आपको यहाँ पे क्या कहना है, डब्लू से बनाना है, मात्रा नहीं है ए, और यन से आपका ना। देखो कोई कोई वी का यूज करता है, कोई कोई डब्लू का यूज करता है, तो वी से भी हुआ बनता है और डब्लू से भी, जो आपको यूज करना हो कर लेना। नंदिनी, यन से आपका ना पे इसको हम अंग की मात्रा बोलते थे, और ये जो अंग की मात्रा है ना यह ए एन से बनती है, ये आपका नन हो गया, ठीक। दा पे छोटी है तो डी से दा करिए, और आई से छोटी की मात्रा दी, यन से आपका ना बड़ी की मात्रा आई से नी, नंदिनी। सुषमा, अब यहाँ ध्यान से सुनना, आप बोल रहे हो सुषमा, देखो सुस को आप पहले बोल रहे हो फिर जाके माँ बोल रहे हो ना, तो याद रखना ये जो आपका सुस है और माँ है ये 2 शब्दों से मिलके बना, एक आपका सुस हो गया पूरा, एक माँ हो गया। तो जब ऐसे हुआ करे ना तो इनको अलग अलग कर दिया करो, ऐसे भी नाम आएंगे भी आप देखना, तो पहले सुस लिखना क्योंकि आपने सुस को अलग कर दिया, जितना पहले पढ़ते उतना अलग कर देते हैं, फिर बाद वाले को अलग। अभी आपको माँ पे ध्यान नहीं, केवल मुझे सुस लिखना है। एस से छोटा सा, इस छोटा को कमानता सु, खटकोड़ सा एस एच, ये देखो सुस आपका यहाँ पे हो गया। अब इसके बगल में आपको ए नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि देखो जब सुस को आपने अलग कर दिया तो ये देखो बिना मात्रा वाला होगा, लास्ट में आएगा, इसी वजह से। यानी कि अलग अलग समझना, इंग्लिश एक में ही बनानी है। फिर एम से माँ करके आ का मात्रा ए से कर देना। उर्मिला, देखो उर के बाद मिला पढ़ रहे हो ना, ये शुरू में यू है तो यू बनता है यू से, ठीक है। अब जो भी स्वर होते हैं उनकी केवल इंग्लिश लिखी जाती है, चाहे जहाँ पे मिले, चाहे शुरुआत में हो, बीच में हो, किनारे हो, कहीं हो, केवल इंग्लिश। अब रा लिखो आर से, ऊपर की रा पहले लिखी जाएगी, चाहे उस शब्द पे कोई भी मात्रा हो, कोई भी शब्द हो। फिर यम से तुरंत माँ लिखना, माँ पे छोटी की मात्रा आई हो गया, उर्मी। अब फिर यल से ला करके ए से आ का मात्रा उर्मिला,
जैसे पढ़ोगे ना वैसे इंग्लिश बनती है। कुंदन, देखो के से का छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से, देखो कुंदन पढ़े, कु के बाद ना आपके मुख से हल्का सा निकल रहा है ना, तो जब शब्द पे मात्रा भी हो और ऊपर ऐसे बिंदी लगाई हो तो ये जो बिंदी है इसको यन से दिखाते हैं, देखो आपका कुन हो गया। अब डी से आप दा करोगे, दा पे नहीं मात्रा है तो ए लगाओगे, फिर यन से आप ना करोगे तो कुंदन हुआ। शारदा, देखो ये जो शारदा है यह आपका सार और दा से मिलके बना। अगर शारदा आप नाम पढ़ोगे तो पहले देखो सार पूरा पढ़ोगे, फिर जाके दा बोलोगे, तो पहले इतना बनाना इसकी तरह। यस से आपका बड़ा सा, ए से आ का मात्रा, और आर से आपका रहा हो गया सार। अब यहाँ ए नहीं, फिर डी से दा, ए से आ का मात्रा, शारदा। हिमानी, एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, यम से माँ, ए से आ का मात्रा माँ, यन से आपका ना बड़ी की मात्रा आई से नी, हिमानी। हर्षिता, एच से आपका हा मानता नहीं ए, देखो ये हर्षिता है तो हा के बाद रा से उर मिला था, वैसे हर्षिता है। ठीक, ऊपर क्रिया पहले लिखो तो यहाँ देखो आर से ऊपर क्रिया हो गई, फिर खटकोड़ सा एस एच से, इस पे मात्रा कौन सा छोटा है तो यहाँ पे आई लगा दो, फिर टी से ता और आ का मात्रा ए से, तो यहाँ पे आपका हो गया हर्षिता। आगे देखो कल्पना, तो कैसे आपका का नहीं मात्रा है का पे, तो यहाँ पे ए लगाओ। अब देखो ये आपका आधा ला है तो इसको और इसको साथ में लिखना है, यानी कि यल पी, पा पे नहीं है तो ए करो, फिर यन से आपका ना और आ का मात्रा ए से, तो यहाँ पे कल्पना हो गया। आगे शिक्षा, बड़ा सा यस और एच, छोटी की मात्रा आई से हो गया सी, और छतरी वाला के यस एच से, और इस पे आ का मात्रा है तो ए से बनता है, ए आपका यहाँ पे शिक्षा हुआ। पृथ्वी, अब देखो पा पे कौन सी मात्रा है, री की मात्रा है, तो आप पी से पा करें और ये जो री की मात्रा होती है इसे आर और आई से बनाते हैं, यानी कि पी आर आई आपका प्री हो गया। ए आधा था है तो टी एच से आप था लिखें, तुरंत आप वी से वा भी बना दें, और बड़ी की मात्रा है लास्ट में है तो आई का यूज कर दें, ये आपका पृथ्वी हो गया। अच्छा लग रहा है ना। चलिए संतोष, अब देखो सा पे अंग की मात्रा, तो पहले सा लिखो यस से, अब ए अंग की मात्रा आप यहाँ ए एन से बनाएंगे तो ए हो जाएगा सन, फिर टी से ता, ओ से ओ की मात्रा तो, और खटकोड़ सा यस एच, संतोष। विशाल, तो वी से वा, आई से छोटी की मात्रा वी, बड़ा सा यस और एच, आ का मात्रा ए, और ला आपका यल, विशाल। रंजन, तो आर से रा, अंग की मात्रा ए और यन से, ए आपका यहाँ पे हो गया रन, जे से आपका जा मात्रा नहीं है तो ए, और यन से आपका ना, ए आपका रंजन हो गया। इतना हो गया। चलिए थोड़ा सा और है यार, इसको भी देख लीजिए, इसके बाद जाइएगा। ठीक है, चलिए बस इतना ही है। देखो लिखा है विमल, तो वी से आपका वा और आई से छोटी की मात्रा वी, माँ बनता है यम से, माँ पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए यूज करना, और ला बनेगा आपका यल से, ये आपका विमल हुआ। विकास, तो वी से आपका वा, आई से छोटी की मात्रा वी, के से का पे आ का मात्रा है तो यहाँ पे ए का यूज करें, एस से आपका छोटा सा विकास। मनजीत, देखो यम से आपका माँ, अंग की मात्रा ए, और यन से ए आपका मन हो गया। अब यहाँ भी ध्यान से सुनना, जब भी आपको जीत से कोई नाम मिला करे तो जा पे जो बड़ी की मात्रा होगी उसे आप डबल ई से बनाएंगे। तो जे से जा, डबल ई से बड़ी की मात्रा यहाँ पे हो गया आपका जी, और टी से आपका ता, ये आपका हो गया मनजीत। वैसे अजीत है तो यहाँ भी जीत से नाम है तो ए से आ करिए, जे से आप जा करिए, और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा आप यहाँ पे बनाएं, और ता बनेगा टी से, तो ए आपका अजीत हो गया। आगे देखो समीर, तो जो देखो मीर से भी कोई नाम आए तो माँ पे जो बड़ी ई की मात्रा होगी आप डबल ई से बनाए। जैसे मीरा नाम लिखना होता तो यम डबल ई आर ए लिखते हो, तो यहाँ भी समीर है तो इससे आपका हो जाएगा छोटा सा, ए लगाओ यहाँ पे। अब यम से माँ हो गया, यहाँ डबल ई से बड़ी की मात्रा, और आर से आप का रहा, ए से आक मात्रा। देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे डबल ई लग रहा है आप थोड़ा सा ध्यान दो उसको, क्या तो नोट डाउन कर लेना। खुशी, तो के और एच से आपका खा, छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से खू, और बड़ा सा यस एच,
और बड़ी की मात्रा आई से, तो यहाँ पे हो गया खुशी। चंचल, सी और एच से आपका च, अंग की मात्रा ए और यन से ए हो गया आपका चन। फिर सीच से आपका च, मात्रा नहीं है ए, और ला आपका यल से चंचल। वैशाली, तो देखो वी से वाह हुआ, ए की मात्रा ए और आई से हो गया वै। यस और एच से आपका बड़ा सा, ए से आ का मात्रा सा। यल से ला, ला पे बड़ी की मात्रा है लास्ट में, तो हम आई का यूज करेंगे तो हो गया वैशाली। काजल, के से का पे आ का मात्रा यहाँ पे ए लगाओ। जे से जा पे कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ भी ए लगाओ, लेकिन ला आपका लास्ट में, तो केवल यल से ला आपका के ए जे एल काजल। दिया नाम होता है एक, तो डी से आपका दा, आई से छोटी की मात्रा दी। ओ आई से आपका या, ए से आ का मात्रा दिया। दिया नाम भी है और शब्द भी है। अमर, तो देखो आ आपका ए से, फिर माँ बनेगा यम से, माँ पे कोई मात्रा नहीं तो ए लगा देना, फिर रा आपका आर से, तो अमर हुआ। सूरज, एस से छोटा सा, ए बड़ा ऊ का मात्रा, आप यू का यूज करें सो। देखो रा आपका आर से बनेगा और रा पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाना, और जा बनेगा आपका जैसे सूरज। चांदनी, देखो चाँद और नी से मिलके चांदनी बना है, तो चाँद पहले आप लिखें। सी एच से आपका चा, ए से आ का मात्रा, मात्रा के साथ साथ बिंदी है तो बिंदी को एन से दिखाते हैं। डी से आपका दा, ये देखो आपने चाँद लिख दिया, अब यहाँ ए नहीं लगाना है। एन से आपका ना, बड़ी की मात्रा आई से, यहाँ पे नी हो गया चांदनी। मुकुल, मुकुल, तो यम से माँ, इस छोटा ऊ का मात्रा मुँह। के से आपका का, इस छोटा ऊ का मात्रा कु। यल से आपका ला मुकुल। लिखा है कृष्णा, तो के से आपका का, री की मात्रा आर और आई से हो गया क्री। देखो कि कृष्णा भी पढ़ते हैं, क्योंकि देखो यन के लिए, आड़ा के लिए यन भी यूज होता है और ना के लिए भी यन यूज होता है, इसी वजह से। यहाँ पे खटकोड़ सा ऐसे तुरंत हम यहाँ पे यन से आड़ा बनाएंगे और आ का मात्रा ऐसे, देखो कृष्णा भी आप पढ़ोगे इसको। करिश्मा, तो के से का मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए करना, आर से रा, आई से छोटी की मात्रा री करना। ए बड़ा सा है, आधा है, तो यस एच से बड़ा सा बनाओ, लेकिन तुरंत यम से माँ करना और आ का मात्रा ए करिश्मा। विनीत, तो वी से वाह, आई से छोटी की मात्रा वी। यन से आपका ना, देखो जब नीत से कोई नाम आया करे, जैसे नीतू हो गया तो यन डबल ई टी यू लगता है, तो नीत से कोई नाम हो तो यहाँ भी आप डबल ई से बड़ी की मात्रा नी पे लगाओगे, टी से था देखो विनीत है। अंकित, तो अंग देखो ए एन से बनता है, और का के से, छोटी की मात्रा आई से की, और ता आपका टी से अंकित। दीपिका, देखो जब दीप से कोई नाम आए तो दा पे जो बड़ी की मात्रा होगी डबल ई से बनाओगे। पा पे कोई भी मात्रा हो सकता है, लेकिन दा पे बड़ी हो और दा के बाद पी आए, यानी कि पा आए, तो डी से दा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, और पी से पा, आई से छोटी ई की मात्रा पी, और के से का करेंगे, आ का मात्रा ए से, यहाँ पे दीपिका। गोकुल, तो जी से आपका गा, ओ से ओ की मात्रा गो। के से का, इस छोटा ओ का मात्रा कु। यल से आपका ला गोकुल। बाकी ये देखो आपके नीचे होमवर्क रहेंगे, आप इनको सॉल्व करिएगा। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट में बताना है कि इनकी इंग्लिश कैसे आपको बनानी है। जिनको नहीं आएगा मैं कमेंट बॉक्स में उनको बताऊँगा, अगर उनका गलत रहेगा तब। अगर जिनका सही रहेगा उनको कमेंट्स को लाइक भी करूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए।